चुप चुप। हाँ देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अब ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, ये सिंपल सा चैप्टर है। पहले इसका नाम डाल लेते हैं, इंट्रो ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। देखो अब इसमें क्या कहता है, कंसेप्ट समझना इसका। अभी तक हम 11th में ये पढ़ते आए हैं कि हम पहले क्या बनाते हैं, जर्नल। पहले क्या बनाते हैं हम, जर्नल। क्यों? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं जर्नल, ठीक है जी। अच्छा, जर्नल की फिर पोस्टिंग करते हैं अलग अलग अकाउंट्स में, जो सेम अकाउंट होते हैं इससे रिलेटेड, वो ट्रांजैक्शन एक अकाउंट में आती है, और जो अलग अलग होती है वो दूसरे अकाउंट में चली जाती है। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, लेजर। अच्छा, अब लेजर में गलती है कि नहीं, कोई लेजर करते टाइम हमने टोटल में गलती तो नहीं कर दी, और दूसरी साइड में कोई एंट्री तो नहीं कर दी, बाय राम करना था टू राम तो नहीं कर दिया, और या फिर अमाउंट में गलती तो नहीं कर दी, रॉन्ग कास्टिंग या फिर रॉन्ग टोटलिंग तो नहीं कर दी। इसके लिए क्या बनाते हैं हम, ये चेक करने के लिए कि गलती नहीं होगी ना लेजर अकाउंट बनाते टाइम, इसलिए बनाते हैं हम ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी। अब ट्रायल बैलेंस ठीक है, मतलब क्या है कि लेजर अकाउंट सही बने थे हमारे। उसके बाद हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या करते थे, अगर हम सिंपल बात करें तो फाइनल अकाउंट्स में करते थे हम, पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, देन बनाते हैं हम, यहाँ पे निकलेगा जीपी निकलेगा 2 में, और यहाँ कोई 2 डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आएगा, बाय, मान लो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, यहाँ पे बाय सेल आ जाएगी, वैसे ही वहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और परचेज आ जाएगी। मतलब मोटी मोटी चीज़ है कि हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर को क्या मान लेते हैं, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस मान लेते हैं। ये लो ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब हम बनाते हैं इसके बाद पी एंड एल अकाउंट। क्या बनाते हैं, पी एंड एल अकाउंट। सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है। पी एंड एल अकाउंट, या इसको आजकल नई बात बोलने, नई भाषा बोलने लगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोलने लगे, हाँ बात एक ही है, गवर्नमेंट ने जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई नाम चेंज कर दिया, बस वो वाली बात है। अच्छा जी, तो अब हम इसमें क्या करते थे, भाई मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं, तुम बताओगे। हम तो ये करते थे जी, जो जीपी आता था ना, यहाँ पे जीपी को कैरी फॉरवर्ड कर देते थे, ये लो जी, या जीपी सिंपल कर देते थे। अच्छा, फिर यहाँ पे लिखते थे इनडायरेक्ट इनकम्स। क्या लिखते थे, इनडायरेक्ट इनकम। अब प्रॉब्लम ये है, हमें ये नहीं पता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। जो एक्सपेंस बिजनेस जिस चीज का है उस चीज को बनाने में लगे उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, अच्छा, मेरा बिजनेस शूज का है, किसका है, मैं शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेरी। क्या, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेरी, शूज, जूते बनाते हैं हम। अच्छा, जूते में क्या लगता है, चमड़ा लगता है, सोल लगता है, और क्या लगता है, लेसिस लगते हैं। अच्छा, तो मान लो लेसिस में बनाता हूँ या फिर बाहर से मंगवा लेता हूँ, सोल में बनाता हूँ या बाहर से मंगवा लेता हूँ, चमड़ा में बनाता हूँ या बाहर से मंगवा लेता हूँ, इन तीनों को जोड़ देता हूँ लाके मैं। ये तीनों जूते को बनाने में यूज होते हैं ना, इन तीनों पे जो खर्चा आएगा उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलेंगे, अब सिमिलर एक और टर्म आती है, फिर क्या, कोई डायरेक्ट है तो कोई, बोलो, हाँ। अब इनडायरेक्ट क्या होगा, खर्चा तो हो रहा है बिजनेस में, बट जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं ना उससे रिलेटेड नहीं है, उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बताता हूँ। हमने सोल खरीदा या सोल बनाया, फेविकोल से जोड़ा चमड़े को सोल से और जूता तैयार कर दिया। ये क्या है, जो माल हमने हमारे फिनिश गुड्स को बनाने में लगाया है उसका खर्चा होता है, इसलिए क्या बोल दिया इसको, अच्छा। क्या मैं ये काम अकेला कर लूंगा क्या, मेरे को बंदे और नहीं चाहिए होंगे, उनको क्या दूंगा मैं काम करने के बजाय, और जो अच्छे अच्छे बंदे हैं
ऑडिट भी करते होंगे हमारी कंपनी की, उनको क्या दूंगा मैं? सैलरी। क्या दूंगा? सैलरी। तो ये इंडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। है तो बिजनेस का खर्चा, पर क्या वो प्रोडक्शन में काम आ रहा है? नहीं आ रहा। जो बिजनेस का खर्चा भी हो और जो बिजनेस के प्रोडक्शन खर्चा में लग रहा हो, वो होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होगा वो? अच्छा, जो बिजनेस का खर्चा तो है बट प्रोडक्शन खर्चे नहीं लग रहा, वो क्या सैलरी प्रोडक्शन खर्चे नहीं देते होते? क्या हम सैलरी जो है वो हम प्रोडक्शन खर्चे नहीं देते होते? सैलरी को, सैलरी तो मंथली जाती है, प्रोडक्शन हो या ना हो, हमें क्या मतलब है? इंप्लॉय बोलेगा अगर मुझे प्रोडक्शन करनी होती तो मैं खुद ही फर्म ना खोल लूं। मेरे पास इतना जिगरा नहीं है, मेरे को तो महीने के महीने सैलरी दो, तुम्हारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है लॉस में जा रही है, मेरे को मतलब नहीं है। वो क्या हो गया? वैसे इंडायरेक्ट इनकम भी होती है कोई, वैसे डायरेक्ट इनकम भी होती है। जैसे सेल्स होगी, हमारी प्रोडक्शन जो की उसको बेच के पैसा आया ना, उसको सेल बोल देते हैं हम। अच्छा, यहाँ क्या निकलता था बैलेंसिंग फिगर में हमारा? क्या निकलता था? हाँ, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे क्या आती थी? नेट प्रॉफिट आता था। अब 11th तक तो हमारा काम बहुत सौखा था, इससे सौखी कोई बात नहीं हो सकती। क्या कि नेट प्रॉफिट हमारा निकल गया। अब 11th में क्या बोलते थे? फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पार्ट 1, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पार्ट 2। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? बिजनेस है ना, उसका मालिक एक लौता है। क्या है? एक लौता मालिक है बिजनेस का। क्या प्रॉफिट बांटने में दिक्कत आएगी? क्या एनपी जितना आया मेरा हो गया, मैं बिजनेस चला रहा हूँ, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 2 करोड़ हो, चाहे 50 लाख हो, मेरा हो गया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलूँ ना, अगर मैं ले लैंग्वेज में बोलूँ इसको बोलते हैं हम साझेदारी। क्या बोलते हैं? हाँ, काफ़ी सारे बंदे आए, एक बंदा आया कहता है यार मैंने बिजनेस करना है शू मैन्युफैक्चरिंग का। मैंने कहा मैंने भी करना है। सी कहता मैंने भी करना है। तो हम कितने पार्टनर्स हो गए? ए बी एंड सी। कितने पार्टनर्स हो गए? 3 पार्टनर हो गए। अब ये एनपी कितना में बटेगा? ये एनपी कितने में बटेगा? 3 में बटेगा। अच्छा जी, अब ये 3 पता है क्या, ये झगड़ा कर लेंगे। ये ए है ना, इसने कैपिटल इन दोनों से ज्यादा लगा रखी है। कैपिटल क्या होता है? हाँ, बिजनेस को चलाने के लिए पैसा ए ने ज्यादा डाल रखा है फर्म में बी और सी से। ए कहेगा भाई मैंने पैसा ज्यादा लगाया है, प्रॉफिट में रिटर्न भी मैं ज्यादा लूंगा। अब बी देखो क्या कहता, बी कहता भले ही मैंने कैपिटल कम लगाई तुम दोनों से, पर मैंने काम तुम दोनों से ज्यादा किया है। क्या किया मैंने? प्रोडक्शन में सब कुछ मैं ही देखता था। कहता मेरे को ज्यादा पैसा दो प्रॉफिट में से। अब सी का तो और सिस्टम अलग है, कहता ना ही तो मैंने तुम जितने पैसे लगाए, ना ही तुम जितना मैंने काम किया, पर मैंने एक चीज करी है। कहता क्या करी है? कहता मैं ग्राहक खींच खींच के लाता था। मैं क्या खींच के लाता था? हाँ, तो कहता सेल तो मेरी वजह से हुई है। ये प्रॉफिट कब होता है? जब सेल हो। कहता सेल मैंने कराई है, इसलिए ना मेरे को तुम ज्यादा प्रॉफिट दे दो। क्या दे दो? चलो बहुत बढ़िया है। लड़ाई होगी इन तीनों में। इन तीनों में क्या होगी? अब ये लड़ाई को कैसे सुलझाएंगे? इस लड़ाई को कैसे सुलझाएंगे, ये बात करता है पार्टनरशिप। क्या करता है? इतनी बात है पार्टनरशिप में, और कुछ नहीं है। रूल्स बताता हूं मैं आपको, एक एक करके नोट करते हैं, ठीक है? देखो पहले एक बात समझ लो, बेसिक सी है। नॉर्मली एक कंपनी को या फिर एक फर्म को, कंपनी नहीं बोलेंगे फर्म बोलते हैं, कंपनी में मेंबर्स होते हैं, फर्म में पार्टनर होते हैं। ये बात याद रखना। क्या? कंपनी में कोई पार्टनर नहीं हो सकते, कंपनी मेंबर होंगे, शेयर होल्डर जिसको बोलते हैं हम, या डिवेंचर होल्डर, जो मर्जी वो अलग चीज़ है, ठीक है? अच्छा, तो अब हम करते हैं बात, कम से कम एक फर्म में कितने पार्टनर होने चाहिए? 3? 2 हो सकते हैं क्या? 2 हो सकते हैं? हाँ, सिंपल सी बात है, गलत क्या है? मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? मिनिमम पार्टनर्स होने चाहिए 2। मैक्सिमम कितने नहीं हो सकते? फिर तो कंपनी बन गई। फिर तो वो लो कहता है मोटा मोटा तुम ये हिसाब लगा लो, 50 तक बन सकते हो पार्टनर एक फर्म में। कितने? 50 से ऊपर हो गए तो कंपनी में कन्वर्ट कर लेना, कंपनी बन जाना। 50 से ऊपर हो गए ना तो तुम क्या करना, शेयर्स खुद ही खरीद लेना,
खुद ही खरीद लेना शेयर, पार्टनर बन गए तो मेंबर हो, 50 से ऊपर हो गए तो मेंबर कहने लग गए, 50 से कम थे पार्टनर, फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर करवानी पड़ेगी हमको, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने क्या बोला, मैक्सिमम पार्टनर्स जो होते हैं ना वो हो सकते हैं 50। कोई दिक्कत? एक बार इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कहानी बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलो करते हैं। अब एक बात बताना मेरे को, 3 पार्टनर्स बताए थे अपनों ने, कौन कौन से थे जरा बताना दोबारा नाम, फटाफट बोलो फटाफट। 3 पार्टनर्स के नाम कौन कौन से लिखे थे यहाँ पे? ए, बी एंड सी। अब मैंने एग्जांपल लिया तो उसी को कैरी फॉरवर्ड करता हूं मैं आगे। मेरा शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था, मैं बी हूँ, ए और सी कहते मैंने भी करना है ये बिजनेस। मैंने कहा कर लो भाई, मेरे को भी कैपिटल की जरूरत है, मेरे को भी सारे की जरूरत है, तुम आ जाओ हमारे पास। कहते ठीक है जी हम आ रहे हैं। क्या कुछ शर्तें इन तीनों में तय होंगी क्या? बिजनेस कैसे करना है, कितनी कैपिटल लगानी है, कितना रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस उसी रेशो में शेयर करेंगे। अच्छा, कोई ज़्यादा काम कर रहा है तो सैलरी देंगे कि नहीं देंगे उसका एक्स्ट्रा पार्टनर के प्रॉफिट के अलावा। अच्छा, कोई मान लो हमारी सेल लेके आ रहा है, हमारे पास कस्टमर लेके आ रहा है, उसको कमीशन देंगे कि नहीं देंगे। ये सारी बातें तय होती हैं पार्टनरशिप में, पार्टनर्स के बीच में। क्यों तय करनी जरूरी है? बहुत बढ़िया, क्या? झगड़ा ना हो, इसलिए कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इन तीनों के बीच में म्यूचुअली कंसेंट होती है, इनकी आपसी सहमति होती है। उस आपसी सहमति को कैसे बोलूं? आज मैं आपको बोल दूं तो चल जाएगा काम? आज मैं आपको बोल दूं तो चल जाएगा काम? क्या जुबान पे रह जाओगे? मैं रह जाऊंगा? नहीं, रह सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं कि आप तो मैं ईमानदार हूं, बट लोग कहता सारे बेईमान है। लोग क्या बोलता है? सारे बेईमान है। कहता हर चीज जो भी तुम वादा कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो, लिखित में ले लो। किस में ले लो? एग्रीमेंट, लिखित में लो। अच्छा, तो हमने बात की पार्टनरशिप एग्रीमेंट की। ये ओरली भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मोस्टली इसको रिटर्न में करते हैं। अब सुनना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट can be done orally but mostly it is done in a written way। मतलब लिखित में, लिखित तरीके से पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया जाता है हमारा। अच्छा जी, तो अब समझना इस बात को। हमने कहा पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरली भी किया जा सकता है और इन रिटर्न भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हाँ, बट अब एक बात बताता हूं मैं आपको, ये समझना, ज्यादातर रिटर्न वे में लिखा जाता है। ज्यादातर जो भी एग्रीमेंट होता है वो रिटर्न वे में लिखा जाता है, ताकि कल को झगड़ा ना हो। अब ए कहता भाई मैं तो ज्यादा प्रॉफिट लूंगा, बी कहता हम तो नहीं मानते। ए क्या कहेगा पता है? क्या बोलेगा? ये इधर आओ, कहेगा बोलो। बी कहेगा ये देखो ये लिखा हुआ आपका साइन किए हुए हैं, ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस है, कोई दिक्कत? कहता बी कहता हाँ अब समझ में आ गई मेरे को। कल को झगड़ा ना हो इसलिए हम रिटर्न वे में लिखते हैं। जब भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है जो पार्टनर्स के बीच में तय हुई है, जो चलेगी ड्यूरिंग पार्टनरशिप, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन चलेगी, उसको ना पता है क्या बोलते हैं? जिस एक पन्ने पे उसको लिखते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस को, उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? हाँ,
ये रिटर्न में होएगी, और इसमें जो बातें लिखी होगी ना वो सारी रिटर्न में लिखी हुई, ताकि कल कोई झगड़ा ना हो। ओरल में झगड़ा हो सकता है, ओरल में कल को बी आया, बी कहता मैं तो तेरे को ज़्यादा प्रूफ नहीं देता, ए कहता मैं तो लूँगा, मेरी तेरे से कल को बात होती, कहता मेरी तो कोई बात नहीं हुई। कैसे प्रूफ करोगे? प्रूफ इजीली हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। सिंपल बात खत्म। अच्छा, क्या हम यही बात कर सकते हैं क्या कि भाई प्रॉफिट कितना होगा, हम मान लो रेम्यूनरेशन कितना देंगे पार्टनर्स को, अगर ज़्यादा काम करता है कोई पार्टनर, तो कोई पार्टनर सेल खींच के लाता है काफ़ी तो उसको कमीशन कितना देंगे? नहीं, नॉर्मल बातें भी होती हैं। कौन कौन सी बातें होती हैं? नॉर्मल बातें भी होती हैं। कैसे? हमारी फर्म है, फर्म का नाम क्या होगा, फर्म का बोलो नाम क्या होगा? फर्म का नाम क्या होगा। अच्छा, दूसरा फर्म की लोकेशन, कहाँ पे बिजनेस खोल रहे हैं हम, ठीक है, फर्म की लोकेशन क्या होगी। अच्छा, तीसरा क्या बोल सकते हैं हम, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं हम, टाइप ऑफ बिजनेस। अच्छा जी, तो ये सारी मतलब मेन चीज़ें हैं जो पार्टनरशिप डीड में आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे कहानी बढ़ती जा रही है अब। अच्छा, अब सुनना, एक बार नोट कर लो। कंप्लीट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, जरूरी नहीं कि पार्टनर्स चालाक ही हों, पार्टनर्स चालाक हो जरूरी नहीं है। कैसे बता रहा हूँ, किस वे में बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। 3 पार्टनर्स थे, ए बी एंड सी, ठीक है जी। उन्होंने क्या बनाई, रिटर्न में क्या लिखते होते हैं हम, जब रिटर्न में लिखते तो क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। जब इन्होंने ए बी सी ने अपने बीच में रल मिलके एक पार्टनरशिप डीड बनाई, इन्होंने कुछ कंडीशंस लिखी उसमें। पहला देखो, कहता इन्होंने लिखा ए बी सी मान के, बी कहता भैया मैं बहुत काम करने वाला हूं, तुम सारे तो पैसे लगा के चले जाओगे, जो नॉर्मल पार्टनरशिप में लेन देन है ना, पब्लिक डीलिंग है, वो मैं करूंगा। कौन करूंगा? ये कौन बोला? कहता मैं प्रॉफिट तो लूंगा ही लूंगा, बट अगर मैं ना होता, मैं भी तुम्हारी तरह पैसा लगा के घर चला जाता, बैठ जाता आराम से, तो इसको काम करने के लिए कोई एम्प्लॉय रखते तुम? बोलो, रखते। उसको क्या देते? कहता मैं सैलरी भी लूंगा। क्या कहता? अच्छा जी, रेम्यूनरेशन मिलेगा जी। किसको किसको देना रेम्यूनरेशन, बताओ? ए को दे दूं क्या? बी को। ये बात जब बी ने बोली, ए भी राजी हो गया, बी भी राजी हो गया और सी भी राजी हो गया, सारे राजी हो गए। कहता तू काम ज्यादा करेगा, मानते हैं। दूसरा, सी कहता मैं ना सेल खींच के लाऊंगा। क्या खींच के लाऊंगा? सेल खींच के लाऊंगा, बहुत बढ़िया है। कहता मेरे को कमीशन दोगे तुम? कहता अगर मैं सेल ना खींचता तो तुम एजेंट रखते? कहता हाँ रखते। एजेंट को क्या दोगे? कहता एजेंट नहीं है मैं हूं, मुझे कमीशन दे देना। क्या दे देना? अच्छा जी, कमीशन। टू सी, इसमें भी ए भी राजी हो गया, बी भी राजी हो गया, सी भी राजी हो गया। अब सुनो, कहते कल को प्रॉफिट या लॉस होगा, किस रेशो में बांटे जी? किस रेशो में बांटे? प्रॉफिट भी हो गया या लॉस, जो मर्जी हो सकता है, किस रेशो में शेयर करें हम? इन पे एग्रीमेंट हुआ, प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशो पता है क्या होगा हमारा? 5:3:2। मतलब अगर 10 रुपये प्रॉफिट हुआ ना, 5 चकेगा कौन, 3 चकेगा कौन, 2 चकेगा कौन,
ये प्रॉफिट चखेंगे। बी कहता है ये मेरा प्रॉफिट है बट मैं रेम्यूनरेशन तो लूंगा ही लूंगा साथ में। सी कहता है प्रॉफिट तो लूंगा ही लूंगा, मैं कमीशन भी लूंगा। ए कहता चलो कोई नहीं यार, मेरा पैसा ज़्यादा लगाओ, मैं वैसे ही प्रॉफिट ज़्यादा ले रहा हूँ, तुम्हारा दोनों को मिला के कल प्रॉफिट ले रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मुझे रेम्यूनरेशन चाहिए ना ही मुझे कमीशन चाहिए। ठीक है, अच्छा अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी अपनी। फोर्थ देखो, ये कहते हैं हमने ना कैपिटल्स लगा रखी है अपनी अपनी फर्म में, हमारी फर्म में कैपिटल लगा रखी है अपनी अपनी। ए कहता मैंने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई थी, कितनी लगाई थी? सी बी कहता मैंने 50,000 लगाई है, कितनी? सी कहता ना ही मैंने 1 लाख लगाई ना ही मैंने 50,000 लगाई, मैंने लगाई है 30,000 रुपये, कितने? अच्छा जी, ये कहते अगर मैं यहाँ पे ना लगाता तो मैं जो कहाँ पे चढ़ा देता? ब्याज पे चढ़ा देता। मतलब मान लो ब्याज लेट से 5% है, तो मतलब वो तो मेरा रिस्क फ्री था, वो तो मेरे को मिलता ही मिलता। अच्छा, ए बी सी बोलते हम ना अपनी कैपिटल पे ब्याज भी लेंगे, क्या लेंगे? चलो बहुत बढ़िया, ब्याज ले रहे हैं अब हम। फिर ये तय हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे ए और बी और सी तीनों अपने अपनी कैपिटल्स पे लेट से 3%, कितना? अच्छा, अब एक चीज होती है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? पैसा निकालते हैं जब अपने पर्सनल यूज के लिए प्रॉफिट से, उसको ड्राइंग बोल देते हैं। कौन निकालेगा? पार्टनर्स। कहाँ से निकालेंगे? फर्म से, सिंपल सी बात है। अब फर्म भी फिर चला के निकली। मैंने तुम्हें क्या बोला था? फर्म और पार्टनर क्या एक ही चीज है क्या? मालिक और उसका बिजनेस एक ही चीज होती है? बताओ, मालिक और बिजनेस क्या एक चीज होती है क्या? आपको मैंने उस दिन बताया था, मालिक और बिजनेस अलग अलग हैं। जो भी एंट्री होती है वो बिजनेस की बुक्स में होती है, मालिक की बुक्स में नहीं होती। बिजनेस कहता तुमने मेरे को कैपिटल दी है 1,50,000 30,000, तो तुम मेरे से क्या ले रहे हो? क्या ले रहे हो? अब कहता कल को तुम पैसा निकाल लोगे तो कल को मैं इंटरेस्ट लूंगा। कौन कहता? किसको बोलता? पार्टनर्स को। उसको पता क्या कहता है बिजनेस? कहता मैं लूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लूंगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तय हुआ 2%, कितना? ये तो तीनों हाँ कर गए ना, ए बी सी तीनों हाँ कर गए, देखो। अच्छा, अब मान लो एक बार एक मिनट चीज समझते हैं इस बात को। ये 5वीं कंडीशन थी ना। अब हम एक चीज कर रहे हैं, दिमाग में रखो इस बात को। देखो इधर देखो, ये बात मान लो नहीं हुई थी, पहली कंडीशन। ये लो, ठीक है। अब साल में पूरा बिजनेस चला, साल के आखिरी में बी बोलता मैं रेम्यूनरेशन लूंगा। क्या ले सकता है क्या वो? सैलरी। क्यों? कमीशन तो सी लेगा, मैं बी की बात कर रहा हूं। पहला पॉइंट काट दिया मैंने। कहां है? लिखा कहां हुआ रीड में? लिखा नहीं हुआ ना, काट दिया मैंने। अब वो ए बी सी कहते ना भैया हम तो नहीं देते। कहता क्यों? ए और सी कहते हम नहीं देते। कहते क्यों नहीं देते? कहता तूने लिखा ही नहीं डीड में। वो कहता नहीं भी मैं तो लूंगा, काम तो मैंने किया है ज्यादा। कोई बात नहीं, काम तो मैंने किया ज्यादा, अब क्या करें भाई, लड़ाई होगी इनमें। ये चले गए कोर्ट में। कहाँ चले गए? अब कोर्ट देखो क्या कहता है। अब इसको बोलते हैं अपने, इसको समझना। कोर्ट कहता अगर आपकी डीड में रेम्यूनरेशन के बारे में नहीं लिखा तो वही मानूंगा मैं। मतलब कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को। क्या कहता? वो कोर्ट ना ए और सी के साथ हो गया। कहता बी को नहीं देंगे रेम्यूनरेशन। बी लड़ने लग गया। कहता क्यों नहीं दोगे? कहता भैया तूने लिखा नहीं ना यहाँ पे, लिखता फिर तो मानते। कहता ठीक है, पहला क्या है? कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा।
टू एनी पार्टनर। समझ आ रही है? दूसरा, मान लो ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ, अब सी ने भी रोड़ा डाल लिया। सी कहता मेरे को कमीशन दो, फिर वो ए और बी अब इकट्ठे हो गए, कहते तूने लिखा था है डीड में, फिर कोर्ट चले गए। अब कोर्ट क्या बोलेगा बताओ, कमीशन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? बहुत बढ़िया है। कोर्ट कहता कोई भी कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं दी जाएगी अगर आपने उसे डीड बनाते वक्त डीड में मेंशन नहीं किया तो, ठीक है? नो कमीशन टू एनी पार्टनर। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट पे आओ। ये देखो, ये मेन पॉइंट है, सो काट रहे हैं अपने ये लो, ये भी काट दिया। अब बताओ, ए बी सी तीनों लड़ पड़े, वो कहता ज़्यादा प्रॉफिट मैं लूँगा, वो कहता मैं लूँगा, वो कहता मैं लूँगा। चले गए भाई पार्टनर कोर्ट में। प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? बताओ आपके हिसाब से कोर्ट को क्या जजमेंट देना चाहिए, कैसे प्रॉफिट बांटो? एक का 50% बचेगा। नहीं छोड़ो ना, वो काट दिया ना मैंने। किस रेशो में बांट लें? 3-2। कोर्ट कहता खत्म करो, सारे इक्वली बांट लो, सारे इक्वली बांट लो। अगर तुमने यहां पे नहीं मेंशन किया ना प्रॉफिट, ज़्यादा लगी हुई है। हाँ तो फिर अगर रकम ज़्यादा लगी हुई है तो यहाँ पे प्रॉफिट मेंशन करना था तुमने, ज़्यादा लूंगा मैं। किया क्यों नहीं ए ने मेंशन फिर ज़्यादा? कोर्ट तो वो सी ए ने भी यही बोला, कहता मेरी रकम ज़्यादा लगी हुई है साहब, मेरी 1 लाख लगी हुई है। बी कहता मेरी 50 लगी हुई है, सी कहता मेरी 30 लगी हुई है। कोर्ट कहता अगर इतना तुम्हें रकम का था ना तो तुम यहाँ पे शो कर देते, फिर मैं मेरे बताने की जरूरत ही ना पड़ती तुम्हें। कहता मेरे पास आए हो तो इक्वली प्रॉफिट लॉस शेयर होगा। प्रॉफिट और लॉस, हाँ, प्रॉफिट और लॉस इज टू बी शेयर्ड इक्वली। अच्छा, अब मान लो जल्दी करते हैं, ये दोनों ही नहीं है फिर ये लो, अब बताओ, ये दोनों ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला क्लोज भी नहीं लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला क्लोज भी नहीं लिखा। कोर्ट के पास चले गए, वो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लूंगा, फर्म कहती है ड्राइंग के इंटरेस्ट भी लूंगी। कोर्ट क्या कहेगा? इक्वल बांट लो। क्या बांट लो इक्वल? अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट लेंगे ना, वो शो ही नहीं कि कितने % लेंगे, क्या करें फिर? कितने % लोगे? पता ही नहीं ना, तो कोर्ट कहता नहीं देंगे। फिर कोर्ट क्या कहता, अगर तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए था तो तुम शो कर देते डीड में, क्यों नहीं शो किया? कोर्ट कहता कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सिमिलरली कोर्ट ये भी बोलते कि अगर ड्राइंग का इंटरेस्ट फर्म को चाहिए था तो फर्म ने मेंशन कराना था पार्टनर से, नहीं कराया तो वो भी, अगर फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा। मतलब नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन। और बताओ बताओ, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग का इंटरेस्ट भी कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब एक और पॉइंट बताना, ए बी सी है, ए अपनी कैपिटल लगाने के लिए लाइबल था 1 लाख रुपए, उसने लगा दी। बी लाइबल था 50,000 लगाने के लिए, उसने लगा दिए। सी लाइबल था 30,000 लगाने के लिए, इसने भी लगा दिया। कोई दिक्कत? कितना हो गया टोटल? 180। बिजनेस चलाने के लिए कितना रुपया चाहिए मान लो मैं, 2 लाख। कितना कम पड़ रहा है? सी पता क्या बोलता, सी कहता मैं 20,000 को तुम्हें क्या दे देता हूँ, लोन दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? अच्छा, ये लोन दे दिया।
एक बात बताओ, क्या ये सी देने के लिए लाइबल था क्या? नहीं लाइबल था। सी लाइबल था 30,000 रुपये देने के लिए, उसके ऊपर उसने लोन दिया है जिसकी मेरी लाइबिलिटी नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हें दिया है। लोन के बदले क्या चार्ज करूंगा मैं? लोन के बदले क्या चार्ज करूंगा? ब्याज। अच्छा, ब्याज चार्ज करूंगा। अब मान लो इंटरेस्ट के बारे में इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, डीड में नहीं लिखा, तो कितने इंटरेस्ट अब लेंगे हम? चले गए, लड़ाई होगी इनकी, ये कोर्ट में चले गए। कोर्ट क्या कहेगा? कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपने खाली नहीं नहीं, लोन दिया हमने, कैपिटल हमारी लाइबिलिटी थी, उस पर इंटरेस्ट ना लो। कोर्ट कहता अगर कुछ ना लिखा हो, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को मिलेगा 6%। कितना? 6%। ये कंडीशंस हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर्स एट द रेट 6%। 6% पर मंथ है के? हाँ, पर एनम। क्या होगा ये? पर एनम होगा ये 5-6 कंडीशनें हैं। अगर कुछ नहीं लिखा ना तो कोर्ट ये मानेगा हमारा। क्या मानेगा? कोई रेम्युनरेशन नहीं देंगे किसी पार्टनर को, कोई कमीशन नहीं देंगे किसी पार्टनर को, प्रॉफिट और लॉस जो शेयर होगा वो क्या होगा? इक्वली होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लेंगे हम? ये 6 कंडीशनें हैं। ये हो गया अपना पहला पॉइंट। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं अपने।